नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं मधुरंजन कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए बदले हुए नए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदले हुए सिलेबस के अनुसार 10वां क्लास तक, मैट्रिक तक का समान अध्ययन आप सभी को पढ़ना है। तो दोस्तों, मैट्रिक तक के सामान्य अध्ययन का वीडियो मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूर्णतः नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार है। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं नए बदले हुए सिलेबस के सामान्य अध्ययन का, तो कृपया स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको जल्द से जल्द पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये 5 ऑप्शंस हैं दोस्तों, इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अब आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध इन ऑप्शंस में से किससे है, यह बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 ऑप्शंस, इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये 5 ऑप्शंस, इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लौह अयस्क। दोस्तों, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं दोस्तों। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको जल्द से जल्द पूरा पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आइए 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये ऑप्शंस देखिए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसाधन के विदोहन से। जब संसाधन का विदोहन होने लगता है, जरूरत से ज़्यादा उसका उपयोग होने लगता है, तो वो डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इससे संसाधन को नुकसान पहुंचता है और हम भविष्य के लिए उसे संरक्षित नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो जितने भी संसाधन प्राप्त है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज किया जाए दोस्तों। आइए 6ठा प्रश्न देख लेते हैं अब हम लोग। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। आइए दोस्तों, 7वां प्रश्न देखते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है। किस बीमारी के उपचार में टेक्सोल का उपयोग होता है, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंसर में। 8वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आइए 9वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सबसे अधिक वन है दोस्तों। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। समय निकालिए पूरा, आप पूरा वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए दोस्तों अंत तक, ताकि आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाए दोस्तों। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न, ऊर्जा का 2 स्रोत होता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो यहाँ आपको बताना है इन ऑप्शंस में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत।
दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का स्रोत पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, गैर पारंपरिक और पारंपरिक। दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा है जो काफ़ी समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जो हमारे पास सीमित मात्रा में है और एक दिन उसके ख़त्म होने की संभावना है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे सूर्य का ऊर्जा है सो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, और इसके साथ साथ दोस्तों विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। में दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसमें नवीकरणीय कौन है और अनवीकरणीय कौन है। तो दोस्तों अनवीकरणीय जो स्रोत हैं वो सीमित मात्रा वाले स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, जबकि जो स्रोत हमारे पास अनंत हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, तो ये सभी नवीकरणीय कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखना है, पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इससे प्रश्न 1 रहने की पूरी संभावना है। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ये ऑप्शंस है, इसमें से बताना है आपको दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है, जो कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। अब आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। ये बताना है आपको कि भारत किस खनिज का निर्यात नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गंधक। भारत गंधक खनिज का निर्यात नहीं करता है। आइए दोस्तों 14वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। दोस्तों 14वां प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों कई बार इसका ऑप्शन ये बी सही होता है, झारखंड, लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ झारखंड से आगे निकल चुका है। छत्तीसगढ़ में 127 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जबकि झारखंड में सिर्फ 113 करोड़ टन। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे झारखंड आ गया है और 1 नंबर पे छत्तीसगढ़ चला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अब आइए दोस्तों 15वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, ये आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में दोस्तों कार्बन की मात्रा कम होती है, जिस कारण इसको सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। आइए 16वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपको 16वां प्रश्न देख लीजिए, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1670 लाख टन। आइए दोस्तों 17वां प्रश्न देख लेते हैं एक बार, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16%। 16% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों कोयला बताना है आपको, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है, अजैव है, किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला एक दिन समाप्त होने की संभावना है। ये हमारे पास सीमित मात्रा में है कोयला दोस्तों, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन में थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पे। नवीकरणीय जो नया किया जा सके, जो खत्म हो और फिर तुरंत हमारे पास नया उपलब्ध हो जाए, तो उसे नवीकरणीय कहते हैं। नवा नया, ठीक है। और अनवीकरणीय दोस्तों हो गया जो तुरंत हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, जिसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक बार खत्म हो जाए तो उसको बनने में काफी लंबा टाइम लगता है, तो वो हो गया अनवीकरणीय, जो जल्दी नया नहीं हो, काफी लंबा टाइम लगे उसको नया होने में। तो वे कौन कौन से अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिए। तो पेट्रोलियम हो जाएगा दोस्तों, कोयला हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय। और नवीकरणीय है, खत्म हुआ फिर हम उसे जल्दी ही उत्पन्न कर लिए, सौर ऊर्जा हो गया,
पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी नवीकरणीय हो गए दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्रिक याद रखना है। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। पीडीएफ हमारे पास बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार उपलब्ध है। आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको जल्द से जल्द पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। 351 का पेमेंट करना है आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से, और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सभी टॉपिक्स का, पूरे विषय का, पूरे सिलेबस का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है यहाँ पे देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देखिए दोस्तों, जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य, मतलब तुरंत दोबारा पूर्ति हो जाए हम लोगों को, इस तरह का संसाधन है सौर ऊर्जा। अगर आप इसको पारंपरिक और गैर पारंपरिक कहें तो हमारे पास ये हो जाएगा दोस्तों गैर पारंपरिक, और नवीकरणीय, अनवीकरणीय कहें दोस्तों तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे निश्चित रूप से एक प्रश्न रहने की संभावना है। आइए 21वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 200 NM। अब आइए 22वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ये क्वेश्चन इस टाइप का बार बार इसलिए आ रहा है दोस्तों कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम किस प्रकार का हो जाएगा, ये तो आप लोग बहुत आसानी से उत्तर इसका बता सकते हैं। तो पेट्रोलियम का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। आइए 23वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। अब आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, यहाँ पे बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। आइए 25वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी पे अवस्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी पर अवस्थित है। आइए दोस्तों 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 96.6%। आइए 27वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 65%। कई बार 70% भी इसका उत्तर होता है दोस्तों, लेकिन जहां 65 होगा वहां पे 65 आप उत्तर सही मारिएगा दोस्तों। आइए 28वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। दोस्तों प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए पीडीएफ के लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको जल्द से जल्द पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आइए 29वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी घाटी परियोजना। दोस्तों यह जो हमारा वीडियो है इसके क्वेश्चंस बिल्कुल नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार हैं। 30वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो ये चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है एशिया का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, तारापुर। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। तारापुर सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है एशिया का। आइए दोस्तों हम लोग 31वां प्रश्न देख लेते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ये बताना है आपको यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। आइए 32वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। आइए 33वां प्रश्न देख लेते हैं आप फटाफट। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है दोस्तों। आइए 34वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30%। आइए 35वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न में इसका उत्तर होगा दोस्तों ई उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन। 10 किग्रा मिलाना पड़ता है मैग्नीज 1 टन इस्पात को बनाने के लिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे। अब 36वां प्रश्न देख लीजिए। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी तारापुर। महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था दोस्तों। आइए 37वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, ये बताना है यहाँ पे आपको दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आइए 38वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेल शोधन कारखाना हेतु। आइए दोस्तों 39वां प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। ग्रेडिएट एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल का दोस्तों ये नाम है। आप पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा डीएलएड का और बदले हुए नए सिलेबस के अनुसार सभी मुख्य प्रश्नों का, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों 39वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये ऑप्शन है सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। 40वां प्रश्न देखिए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चूना पत्थर। आइए 41वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा लौह उत्पादन होता है। 42वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण 42वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है दोस्तों। आइए 43वां प्रश्न देख लिए। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इन ऑप्शंस में से कौन अधात्विक खनिज है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभ्रक। आइए 44वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 100। भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 45वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। चरक का संबंध किस देश से था? तो यहाँ देश के नाम दिए गए हैं 4 देश का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत से था। आइए 46वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, आप एक बार हमको जरूर बताने का प्रयास करें। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डिगबोई। आइए 47वां प्रश्न देख लेते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय। आइए 48वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहे का निर्यात दोस्तों किस बंदरगाह से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। 49वां प्रश्न आते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं हम लोग 49 प्रश्न। 49वां प्रश्न आप है दोस्तों। आइए दोस्तों अब 49वां प्रश्न देख लेते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेगुड़। आइए 50वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको यह वीडियो मिलता रहे इस टाइप का जब भी मैं अपलोड करूँ तो। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। आपको पूरी तैयारी के लिए पूरे नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार और डीएलएड का पीडीएफ प्राप्त करा दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।